उस जीवन व्यवस्था से एक अलग प्रकार की जीवन व्यवस्था हो सकती है। एक तरह से प्रकृति पर भी विजय प्राप्त करने का, और उसमें से जो विकृतियां पैदा होती है इसके लिए, इस उद्देश्य से यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन है, महत्वपूर्ण अध्ययन है। 16वां अध्ययन, यह कुछ गद्य में है, कुछ पद्य में है, तो यह एक संयुक्त अध्ययन है और थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं साथी शुभम जी से कहूँगी, और आप भी उन शब्दों को थोड़ा सा देख जाइए, जिससे अर्थ करने में आपको भी समझने में सुविधा होगी। उन शब्दों के आसपास जरूर रहिएगा। मैं आप सबसे कहती हूँ, आप भी साथ में सभी लोग बोलने की कोशिश करेंगे। सूत्र 16 अध्ययनम् बम्बचेर समाहिठानम् सूयं मे आऊसं तेनं भगवया एवमखायम् इह खलु तेरेहिं भगवन्तेहिं दशबम्बचेर समाहिठाना पन्नता जे भिक्खु शोचानि सम्म संजम बहुले संवर बहुले समाहि बहुले गुत्ते गुत्तिंदिये गुत्त बंबयारी सया अपम अत्ते विहरे जा कयरे खलु ते तेरे हिम भगवन्ते हिम दस बंबचेर समाहि ठाना पन्नता जे भिक्खु शोचानि सम्म संजम बहुले संवर बहुले समाहि बहुले गुत्ते गुत्तिंदिये गुत्त बंबयारी सया अपमत्ते विहरे जा इमे खलु ते थेरे हिम भगवन्ते हिम दस बंबचेर समाहि ठाना पन्नता जे भिक्खु शोचा निसम्म संजम बहुले संवर बहुले समाहि बहुले गुत्ते गुत्तिंदिये गुत्त बंबयारी सया अपमत्ते विहरे जा तंजहान विवितायिं सैनासनायिं सेविजा सेनिकन्थे नो इत्थि पशुपण्डग संसत्तायिं सैनासनायिं सेविता हवै सेनिकन्ते तं कहमिति चे आयर्याह निकन्थस्स खलु इत्थि पशुपण्डग संसत्तायिं शयनासनायिं सेवमानस बम्बयारी स बम्बचेरे शङ्का वा वितिगीच्छा वा समुपजिज्जा भेयं वा लभेजा उम्मायं वा पावुनीजा दीहकालियं वा रोगायंकं हवेजा केवलिपन्नतावो वा धम्मावो भंसेजा तम्हानो इत्थि पशुपण्डग संसतायिं शयनासनायिं सेविता हवै नो इत्थीनं कहं कहिता भवै से निकन्थे तं कहमिति चे आयर्याह निकन्थस्स
निगन्धस्स खलु इत्थीनं कहं कहे मानस बम्भयारिस बम्भचेरे शङ्कावा कंखावा वितिगिच्छावा समुपजिज्जा भेयं वा लभेज्जा उम्मायं वा पावुनिज्जा दीहकालियं वा रोगायङ्कं हवेज्जा केवलिपन्नतावो वा धम्माओ बंसेजा तम्मानो इत्थिनं कहं कहेजा नो इत्थिहिं सद्धिं सन्निसेजा गए विहरिता हवई से निगंधे तम कहमिति चेह आयरियाह निगंधस्स खलु इत्थिहिं सद्धिं सन्निसेज्य गयस्स बम्भयारिस बम्भचेरे शङ्कावा कंखावा वितिगिच्छावा समुपजिज्जा भेयं वा लभेज्जा उम्मायं वा पावुनिज्जा दीहकालियं वा रोगायङ्कं हवेज्जा केवलिपन्नतावो वा धम्माओ धम्मा खलु नो निगन्धे इत्थिहिं सद्धिं सन्निसेज्जा गए विहरेज्जा नो इत्थीनम् इन्द्रियायिं मनोहराहिं मनोरमायिं आलोइता निज्झाइता हवै से निगन्ते तं कहमिति चे आयरियाह निगन्धस्स खलु इत्थीनम् इन्द्रियायिं मनोहराहिं मनोरमाहिं आलोए मानस निज्जायमानस बम्भयारिस बम्भचेरे शङ्कावा कंखावा वितिगिच्छावा जिज्जा भेयं वा लभेज्जा उम्मायं वा पावुनिज्जा दीहकालियं वा रोगायङ्कं हवेज्जा केवलिपन्नतावो वा धम्माओ भंसेज्जा तम्मा खलु निगन्धे नो इत्थिनम् इन्द्रियायिं मनोरमायिं आलोइज्जा निज्झा एजा नो इत्थिनं कुडन्तरं शिवा दूसन्तरं शिवा भित्तन्तरं शिवा कुय्यसद्दं वा रुय्यसद्दं वा थनियसद्दं वा कन्दियसद्दं वा सद्दं वा सुनेता हवै से निगन्ते तं कहमिति चे आयरियाह निगन्धस्स खलु इत्थीनं कुडन्तरं शिवा दुसन्तरं शिवा भित्तन्तरं शिवा कुय्यसद्दं वा रुय्यसद्दं वा गीयसद्दं वा हसियसद्दं वा थनियसद्दं वा कन्दियसद्दं वा विलव्यसद्दं वा सुने मानस बम्भयारिस बम्भचेरे शङ्कावा कंखावा वितिगिच्छावा समुपजिज्जा भेयं वा लभेज्जा उम्मायं दीहकालियं वा रोगायङ्कं हवेज्जा केवलिपन्नतावो वा धम्माओ भंसेज्जा तम्मा खलु निगन्ते नो इत्थिनं कुडन्तरं शिवा दूसन्तरं शिवा भित्तन्तरं शिवा कुय्यसद्दं वा रुय्यसद्दं वा गीयसद्दं वा हसियसद्दं वा थनियसद्दं वा हसियस सुने माने विहरेज्जा
जो निगन्ते पुवरयं पुवकिलियम् अनुसरिता हवै से निगन्ते तं कहमिति चे आयर्याः निगन्तस खलु पुवरयं पुवकिलियम् अनुसरमानस बम्बयारिस बम्बचेरे शङ्कावा कङ्कावा वितिगिच्छावा समुपजिज्जा बेयं वा लभेज्जा उम्मायं वा पावुनिज्जा दीहकालियं वा रोगायङ्कं हवेज्जा केवलिपन्नताओ वा धम्माओ बंसेज्जा तम्हा खलु नो निगन्ते पुवरयं पुवकीलियम् अनुसरेजा नोपणीयम् आहारम् आहारिता हवै से निगन्ते तं कहमिति चे आयर्याः निगन्तस खलु पणीयं पानभोजनम् आहारे मानस बम्बयारिस बम्बचेरे वितिगिच्छावा समुपजिज्जा भेयं वा लभेज्जा उम्मायं वा पावुनिज्जा दीहकालियं वा रोगा यङ्कं हवेज्जा केवलिपन्नताओ वा धम्माओ भंसेज्जा तम्हा खलु नो निगन्ते पणियम् आहारम् आहारेज्जा नो ऐं आयाये भोजनम् आहारे ताहवै से निगन्ते तं कहमिति चे आयर्याः निगन्तस खलु ऐं मायाये पानभोजन आहारे मानस बम्बयारिस बम्बचेरे शङ्कावा बेयं वा लभेज्जा उम्मायं वा पावुनिज्जा दीहकालियं वा रोगायङ्कं हवेज्जा केवलिपन्नताओ वा धम्माओ भंसेज्जा तम्हा खलु नो निगन्ते ऐ मायाये पाणभोजनं भुञ्जिज्जा नो विभूषानुवायि हवै से निगन्ते तं कहमिति चे आयर्याः विभुषावत्ये विभूषीय शरीरे इति जनस्य अभिलष निज्जे हवै तवोणं तस्य इति जनेनम् अभिलषिज्यमानस्य बम्बचेरे शङ्कावा कङ्कावा वितिगिच्छावा समुपजिज्जा उम्मायं वा पावुनिज्जा दीहकालियं वा रोगायङ्कं हवेज्जा केवलिपन्नताओ वा धम्माओ भंसेज्जा तम्मा खलु नो निगन्ते विभूषानुवायिसिया नो सद्दरुवरसगन्धभासानुहा हवै से निगन्ते तं कहमिति चे आयर्याः रुवरसगन्धभासानुवायिस बम्बयारिस बम्बचेरे शङ्कावा कङ्कावा वितिगिच्छावा समुजिज्जा भेयं वा लभेज्जा उम्मायं वा पावुनिज्जा दीहकालियं वा रोगायङ्कं हवेज्जा केवलिपन्नताओ वा धम्माओ भंसेज्जा तम्हा खलु नो निगन्ते सद्दरुवरसगन्धपा सानुवायि हविज्जा दशमे बम्बचेर समाहिठाने हवै भवन्ति इत्थसिलोगा तञ्जहा
तुम बोल, तुम कर। भवन्ति इत्थ सिलोगातञ्जः जम्बिवितमनायिन्नं रहियं तीजनेन य बम्बचेरसरकटा आलयं तु निसेवये मनपल्लाय जननीं कामरागविवर्धनीं बम्बचेररवो भिक्खु थीकहं तु विवज्जये समं च सन्थवं थीहिं संकहं च अभिखनं बम्बचेररवो भिक्खु नित्यसो परिवज्जये अङ्गपञ्चङ्गसण्ठानं चारुल्लवीय पेह्यं बम्बचेररवोथीनं चक्षुगीच्छं विभज्जये कुह्यं रुह्यं गीयं हसियं थनियकन्दियं सोयगीच्छं विभज्जये हासं किड्डं रयिं दपं सहसावत्तासियानिय बम्बचेररवोथीनं नानुचिन्ते कया इवि पनीयं भक्तपानं विवर्धनं बम्बचेररवो भिक्खु नित्यसो परिवज्जये धम्मलतं पियं काले नायिमतं तु भुञ्जे च बम्बचेररवोऽसिया विभूषं परिवज्ये च शरीरपरिमण्डनं बम्बचेररवो भिक्खु सिंगारथं न धारये सद्देरुवेय गन्धेय रसे फासे तहेवय पंचविहे कामगुणे नित्यसो परिवज्जये आलवोथि जना इन्नो थीकहाय मनोरमा तासिम इंदिय दर्शनम कुय्यम रुय्यम गीयम हसियम भुत्तासियानिय पणियम भक्तपानं च अयिमायं पाणभोजनं गत्तभूषणमिट्ठं च कामभोगाय दुज्जया नरसत्तगवेशिस विषं ताल उडं जहा दुज्जये कामभोगेय नित्यसो परिवज्जये संकटानानि सर्वाणि वज्जे जापणिहानवम् धीमं धम्मसारहि धम्मा राम रहे दन्ते बम्बचेर समाहिये देवदानव गन्धर्वा जखरक्षसकिन्नरा बम्बयारिं नमन्सन्ति दुःखरं जे करन्ति तम् एष धम्मे धुवे नीचे सासये जिन देशिये सिद्धा सिज्जन्ति जानेन सिज्जि सन्ति तहावरे दिवे। शब्द काफी समान है और बहुत साहित्यिक शब्द है, एक स्वर है, एक लय है, एक संगीत है उन शब्दों में। दो प्रकार की जीवन की धाराएं हैं, दो धाराएं हैं। एक धारा अंतरंग धारा और एक धारा शरीर से ऊपर में तैरती हुई। जीवन तो सभी का है, मनुष्य का भी है और हमारे आसपास की एक बहुत बड़ी दुनिया, तिरंज दुनिया है, व्यापक है दुनिया, विस्तृत है दुनिया।
वे भी जीते हैं, हम भी जीते हैं, लेकिन मनुष्य हमेशा अपने से ऊपर, शरीर से ऊपर उठकर एक विशिष्ट जीवन की खोज की है। खोज उसका स्वभाव है। पशु जीता है जैसे जीता है, जैसे मिला है, बस उससे आगे वो और कुछ नहीं सोचेगा। लेकिन मनुष्य, अगर हम उसके इतिहास के संबंध में अगर हम जानकारी प्राप्त कर ले, तो वह एक प्रकृति में जीता था इंसान, पशुओं की तरह ही जीवन जीता था। भगवान ऋषभदेव के समय से लेकर के हम सुनते हैं कि जिस तरह से कंदराओं में मनुष्य भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से रह जाता था, समूह बना करके रह लेता था पशुओं की तरह ही, और अपने जीवन की आवश्यकताओं को प्रकृति से जो उपलब्ध साधन थे उसी साधनों से अपने आप को संपन्न कर लेता था, उसी में संतुष्ट था। लेकिन धीरे 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 बढ़ता गया, विकास करता गया, और आज आप मत सोचें कि हमारे जीवन की विकास की पराकाष्ठा हो गई है। आज हम सोचते हैं आने वाले 100, 200, 500 वर्ष के बाद में मनुष्य की सोच बदल जाएगी, बदल जाएगी। आज जो हम सोचते हैं, और हम भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की सोच में अंतर देखते हैं, अंतर देखते हैं। बड़े लोगों की सोच अलग प्रकार की सोच है, नई पीढ़ी की सोच अलग प्रकार की सोच है। वे दोनों भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। इसी तरह से सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व मनुष्य, लेकिन अपनी सोच के आधार पर प्रकृति से जैसे जीवन जी रहा था, उससे भिन्न प्रकार का जीवन वो जीने के लिए कोशिश कर रहा था, अलग तरह से। उसी में से खोज होती चली गई, उसी में से साहित्य की खोज हुई है, उसी में से गणित की खोज हुई है, उसी में से ज्योतिष की खोज हुई है, उसी में से विज्ञान आया है। और धीरे 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 मनुष्य की जो जानने की जिज्ञासा, उसका कभी अंत नहीं होगा, और उसका विकास होता चला जाएगा, परिवर्तन होता चला जाएगा। यहाँ इसी प्रकार के उस जीवन की बात की जो प्रकृति से उपलब्ध जीवन, प्रकृति से प्राप्त जीवन, उनका सारा का सारा केंद्र शरीर है। शरीर की आवश्यकताएं हैं, शरीर की डिमांड है। जैसे शरीर के लिए ही जीवन पैदा हुआ है, शरीर ही जीवन है, शरीर ही जीवन है, और शरीर ही जीवन है, तो शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो भी कुछ हो सकता है, जो भी कर्म हो सकता है, उस कर्म को करना है। खाना है, सोना है, कपड़ा चाहिए, और कितनी ही चीजें, शरीर की जितनी आवश्यकताएं हैं सुविधा की दृष्टि से, वो पूरा का पूरा प्रयत्न करता है। एक बाह्य जीवन है। लेकिन कुछ लोगों ने बाह्य जीवन के साथ साथ एक अंतरंग जीवन की भी एक खोज की है कि केवल बाहर ही नहीं, भीतर भी है। शरीर की डिमांड कुछ और है, और मन कहता है ये गलत है। द्वंद्व है वहां पे। शरीर कुछ और कहता है, शरीर थक जाता है, शरीर थक जाता है, और हम सोचते हैं थकना अभी उचित नहीं है। अगर थक जाएंगे तो जीवन का अभी समय है, अभी कर्म करने का समय है, काम करने का समय है, और अगर काम नहीं करेंगे तो समय तो निकल जाएगा। ये शरीर तो आज का, इसका क्या भरोसा है। और ये इसी प्रकार से साथी होते हुए भी ये अगर सही ढंग से साथ ना निभाए तो साथी कैसा। शरीर साथी है, इस जीवन का साथी है शरीर, और ये साथ ठीक तरह से ना निभाए, जो हम कहें वो करें, या वो जो कहे हम करें। मैं उस आध्यात्मिक लोगों ने, कुछ विशिष्ट प्रबुद्ध लोगों ने देखा कि एक है अंतरंग जीवन,
एक अंतरंग जीवन और जो अंतरंग जीवन उसकी भी एक डिमांड है। वो शरीर की आवश्यकताओं से पराधीन होकर के शरीर की डिमांड की वो जो कुछ है उसकी जो पता नहीं क्या है इच्छा है जो भी कुछ है उसके जो शरीर की इंद्रियों की उसके प्रति उसी में डूबे रहते हैं उसी को पूरा करने के लिए। और बस उन्होंने यही देखा कि पशु वहीं तक रहे आगे बढ़ नहीं सके और इंसान ने आगे सोचा शरीर से परे जाकर के सोचा मैं के आसपास की उस दुनिया पर विचार किया और कुछ है शरीर से भिन्न मैं हूँ इस प्रकार का एक गहरा चिंतन अंदर में से जागृत हुआ और उसके आसपास में उसी में से अहिंसा आई है उसी में से सत्य आया है उसी में से अस्तेय आया है उसी में से ब्रह्मचर्य आया है उसी में से अपरिग्रह आया है उसी में से क्षमा आई है 10 धर्म आया है उसी में से 12 निर्जरा आई है। जो भी धर्म है वो किस में से आया है शरीर को लक्ष्य में रख करके नहीं शरीर को लक्ष्य में नहीं शरीर को ध्यान में रख करके नहीं यह आया है बस उस शरीर से भिन्न मैं कोई हूँ और जब मैं हूँ तो दुनिया का जो भी कोई किसी भी प्रकार का आकर्षण हो अगर उसमें फंस जाओगे उसमें अगर डूब जाओगे शंका पता नहीं ठीक है कि नहीं है अपने में ही शंका कांक्षा करोगे कि नहीं मुझे चाहिए विचिकित्सा संदेह किया कि मैं तो इतना सत्कर्म करता हूँ है भी नहीं कि उसका फल है कि लाभ है कि क्या है क्या नहीं है। इस प्रकार से अगर वो करता है वो इस प्रकार की एक कमजोर जीवन की उस वृत्तियों में से अगर गुजर पड़ेगा केवली पंडित ना वो धम्माओ फंसे जा कहा उस केवली रूपी जो धर्म है उस धर्म से भ्रष्ट हो जाओगे और जीवन की इस साधना के मार्ग पर चलते हुए साधना के दम का विधि चाहिए ये कैसे संभव है कैसे संभव है। और गौतम की जैसे स्वभावगत उसका प्रश्न है हर बात पर प्रश्न तब का विधि चाहिए ऐसा कैसे ऐसा क्यों ऐसा कैसे प्रश्न पूछते चले गए हैं प्रश्न जिज्ञासा होती चली गई है उस जिज्ञासा में उन्होंने बराबर एक ही चीज का संयम बहुले संवर बहुले समाहि बहुले बस है आवश्यकता है शरीर है पर जैसे एक बालक है जब तक वो ठीक तरह से अच्छी तरह से चलता है अच्छी तरह से बैठता है अच्छी तरह से काम करता है अगर वो थोड़ी सी बिगड़बड़ी हो जाए तो जिस तरह से माँ उसे टोकती ऐसा नहीं बालक तो उसकी एक सर्टेन एज होती है कुछ समय के बाद तो वो बालक संभल जाता है पर ये जो शरीर है इसमें से बाल कहते हैं अज्ञान इसमें से अज्ञान कब दूर होगा इसलिए उन्होंने संयम संभल जाओ ऐसा मत करो गुत्ते दिए गुत्त ब्रह्मचारी बस अपने मन को थोड़ा संयमित रखो अपने शब्दों पर संयम रखो रोक दो उसे अगर वो गलत दिशा में गलत जगह पर गलत व्यामोह में और शरीर की उन व्यर्थ की डिमांड को आवश्यकताओं को उसकी जरूरत को उसकी तरफ में अगर तुम फंस जाओगे तो जिंदगी में उस दिव्यता को प्राप्त नहीं कर सकोगे। चलना है दो रास्ते पर एक साथ नहीं चला जा सकता या तो उस परमात्मा की खोज के लिए निकल पड़े हो उस मैं की खोज के लिए निकल पड़े हो और शरीर से परे जो तुम्हारा दिव्य अस्तित्व है जिसके लिए तुम्हारी आशा है उसके लिए तुम निकल पड़े हो तो इन शरीर की जरूरत है समझ में आता है भूख लगती है समझ में आता है उसे दे दो खाना भगवान ने ये नहीं कहा कि खाना छोड़ दो नहीं कहा
बीमार हो जाओ तो दवा मत खाओ, ये नहीं कहा। ये हमारा आवश्यक साधन है। दो चीजें हैं, उसकी एक आवश्यकता और एक है अनियंत्रित इच्छा। आवश्यकता को पूरा करना तुम्हारा धर्म है, पर तुम्हारी अनियंत्रित इच्छा के तुम गुलाम बन करके अगर भटक जाओगे जीवन से, तो जीवन से भटक जाओगे और प्रभु के मार्ग पर आकर के भी उस मार्ग से भ्रष्ट हो जाओगे। संभाल लेना, संभाल लेना। कहो कि भाई शरीर की डिमांड है, ये शरीर की डिमांड है, तो डिमांड तो बहुत है। तुम्हारे शरीर की क्या, दुनिया की भी बहुत सारे लोगों की डिमांड है। क्या तुमने दूसरों की सबकी इच्छाओं को पूरा करने का कोई किसी का ऋण लेकर के आए हो जो चुका रहे हो? जो जो जिस रास्ते पर तुम चले हो और जिसके लिए चले हो, उस प्रभु के ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म ईश्वर, और उस ईश्वरीय भाव में जो विचरण करता है, इस दिव्य भाव में विचरण करता है, तो शरीर की अनावश्यक, शरीर को व्यवस्थित रखना, उसकी उपेक्षा नहीं करना। जैसे मैं कहती हूँ, एक बालक, माँ जिस तरह से बालक को सब उसकी आवश्यकता को पूरा करते हुए भी अनावश्यक बात आ जाए तो उसको वहीं पे टोक देती है, रोक देती है, उसको उस तरह से करने से इनकार करती है और इनकार करती है। बस इतना, इससे ज्यादा जैसे एक माँ एक बालक को, और उसी तरह से मैं, वहाँ माँ है या मैं, तो मैं भी उस शरीर की जहाँ पर भी गलत डिमांड आ जाए कि अगर तुम जिस रास्ते पर ब्रह्म ईश्वर की ईश्वरीय भाव में विचरण करने के लिए निकल पड़े हो, तो ये शुद्ध शरीर पशुओं की तरह जीवन, उस जीवन से तुम अगर अलग निकल गए हो तो बहुत सुंदर है। और कहा, बस वह एक अंतिम गाथा है, बस उस अंतिम गाथा को ही कि वह व्यक्ति यद्यपि आसान नहीं है, दुर्जय है। शरीर पर विजय प्राप्त करना, शरीर की आवश्यकता की पूर्ति पर विजय प्राप्त करना दुर्जय है, आसान नहीं है। लेकिन जिसने संकल्प कर लिया है उसके लिए कोई दुर्जय नहीं होता। बस कहा, धम्मा रामे चले भिक्खु, धम्मा रामे, धम्मा रामे। वह एक धर्म, धर्म किसे कहते हैं? तुम्हारा जो अपना स्वभाव है। धर्म का अर्थ है, इतना सुंदर परिभाषा कि धर्म, ऐसे तो वो हम अलग अलग, ऐसे ये जैन धर्म, ये बौद्ध धर्म और पता नहीं इस तरह से हम धर्म की बात करते हैं, पर ये उस धर्म की बात नहीं करते। धम्मा रामे, जो तुम्हारा स्वभाव है, जो स्वभाव है वह धर्म है। वह जो एक शांति का, स्वस्थता का, धम्मा रामे चले भिक्खु, बस उसमें जो विचरण करता है, और वह व्यक्ति धर्म की आयाम से ही एकदम व्यवस्थित रीति से समाहित रहता है। ब्रह्मचर्य समाधि, वो जो ब्रह्मचर्य समाधि स्थान है, उस समाधि स्थान में जो विचरण करता है, उस संसार की व्यर्थ की वासनाओं से दूर रहता है। वो साधक, वो श्रेष्ठ साधक, जिंदगी की उस दिव्यता को प्राप्त करने वाला वह साधक, वह इस शरीर को साधन के रूप में लेता है, वो मालिक नहीं है। शरीर मालिक नहीं है, शरीर साधन है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक, मुझे वो शब्द इतने अच्छे लगते नहीं है कि जैसे किसी को काम करने के लिए देते हैं, रखते हैं, तो उसकी श्रम के अनुसार उसको पारिश्रमिक दिया जाता है। ये शरीर भी हमारे साधना का साधक है, उपयोगी है।
उस उपयोगी साधक को उसकी जरूरत को पूरा करना है, पर अपने उस धम्म समाधि, अपनी जो समाधि है, अपना जो अस्तित्व है, उसको साथ अपने आप को समाहित करके रखता है। बस साधक देवदानव गंधर्वा जक्कर कसकिंद्रा, दुनिया का चाहे वो देवता हो चाहे वो दानव हो, उस धर्म के समक्ष नतमस्तक होता है। इस प्रकार से कहने को दुष्कर है, पर जिसका स्वभाव बन जाता है उसे व्यक्ति के लिए दुष्कर नहीं होता। इस धर्म में ध्रुवे, बस यही धर्म ध्रुव है, शाश्वत है। इस धर्म की आराधना करने वाला भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं। ये यद्यपि इन्होंने विशेष करके साधुओं के लिए कहा है, लेकिन गृहस्थ जीवन के लिए भी वहां पर भी मर्यादित होना तो आवश्यक है। और जो मर्यादित जीवन जीना है, हम देखते हैं उसका जीवन सुखी रहता है। जो व्यक्ति अपनी मर्यादाओं को छोड़ करके बाहर में भटकता है, वह व्यक्ति दुखी होता है। हम जानते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो संसार में रह करके भी उस ब्रह्मचर्य की उस व्यवस्था में जो उसकी मर्यादा है, उस मर्यादा का जो अनुपालन करता है, वह साधक, वह गृहस्थ, वह भी सुखी है। और जिसने अपनी मर्यादाओं का आर पार कर दिया, उल्लंघन कर दिया, वे व्यक्ति संसार में कभी सुखी नहीं होते। न शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, न सामाजिक दृष्टि से, न पारिवारिक दृष्टि से कभी वो सुखी नहीं होता। उसके लिए भी इन सारी बातों को ध्यान रख लेना आवश्यक है। अपनी मर्यादाओं से बाहर न जाए। शायद भगवान ने अंदर में तो जरूर सब लोगों के लिए कहा ही होगा। और आगे का 17वां अध्ययन, और मैं इस शब्द को जब देखती हूँ तो पाप श्रमण, पुण्य श्रमण तो कहा जा सकता है। पुण्य श्रमण, श्रमण बड़ा सम्मानीय शब्द है। श्रमण भगवान को, भगवान का विशेषण है श्रमण। जो संत होते हैं, साधु होते हैं, वे श्रमण कहे जाते हैं। तो ये जो श्रम है, उसके पीछे जो विशेषण है पाप श्रम। कभी पाप शावक कहीं कोई इस तरह का शब्द मैंने नहीं पढ़ा, पाप शावक। लेकिन पाप श्रमण, पाप श्रमण, पाप श्रमण, पापी साधु। कौन है वह पापी साधु? पापी साधु वे पापी है। कौन पापी है? बस साधु तो बन जाए, साधु तो बन जाए, लेकिन साधुता ना हो तो साधुता की, उस साधुता के आधार पर वह उस दिव्यता को भी अपने कारण बदनाम करता है। पाप श्रमण। और वह पाप श्रमण वो इस तरह से, इसका जीवन ऐसा, किस जीवन के लिए कहा जाए कि ऐसा जीवन कि जिस जीवन से उसे स्वयं भी संतोष ना हो, स्वयं भी खुशी ना हो। जो पापी होता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। धार्मिक व्यक्ति हमेशा खुश रहेगा। जो पापी है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जब देखो तब, जब देखो तब भीतर से चिंता, व्यग्रता, कहीं न कहीं कुछ न कुछ किसी न किसी प्रति, कहीं न कहीं उसके भीतर की जो गंदगी है वो उसे कुरेदती रहती है। अंदर का कीड़ा उसे काटता रहता है। जो पाप है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। और इसीलिए कहा कि ऐसे व्यक्ति जो संत जीवन, साधक जीवन, संत जीवन, शांत जीवन, संत जीवन, शांत जीवन, जो असंत जीवन है, अशांत जीवन है। असंत जीवन, अशांत जीवन, संत जीवन, शांत जीवन।
बस भगवान ने कहा कि बन गए हो तो पूरी श्रद्धा से चलो। एक बार जिस काम को हाथ में ले लिया, क्या देखना है, लगा दो अपने आप को पूरी तरह से। या तो चलो मत, और चलो तो पूर्णता से चलने का भाव हो, तो उसका तुम भी मजा लोगे और दुनिया को भी उसे देख करके खुशी होगी। दुनिया भी खुश होती ऐसे अच्छे लोगों को देख करके, और ऐसे दुष्ट लोगों को देख करके वो तो अशांत होते हैं, दुनिया को भी अशांत कर देते हैं। असंत अशांत और संत बहुत शांत जीवन, अपना भी और दूसरों का भी। तो भगवान ने थोड़ी सी गाथाएं हैं, आज 2 अध्याय और करने हैं। थोड़ी सी हिम्मत रख लीजिए, इसमें कथाएं नहीं है, सीधी सीधी आपसे बात है। और जो हम आसपास की दुनिया में ये सारी चीजें अनुभव करते हैं, आसपास के जीवन में ये सारी चीजें हैं, हम अपने जीवन में भी देखते हैं और आसपास में भी देखते हैं। और भगवान ने अत्यंत करुणा से और जिस तरह से शरीर की चिकित्सा के लिए डॉक्टर है, तो मानसिक चिकित्सा के लिए भगवान है, ये शास्त्र है। मानसिक चिकित्सा के लिए ये शास्त्र है। तो इस तरह से ये चिकित्सा शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है। आपकी जो जीवन की एक विकृतियां हैं, बीमारियां हैं, दुख हैं, और ऐसा नहीं, मैं बहुत बार सोचती हूँ कि अगर क्रोध करके सुख प्राप्त होता, क्रोध करके सुख प्राप्त होता, अहंकार करके सुख प्राप्त होता, माया करके जीवन अच्छा होता, लोभ करके भी बहुत शांति मिलती, तो शायद लोगों ने इन ग्रंथों को नहीं पढ़ा होता है। हमारी विकृतियों से हमें तकलीफ होती है। इन विकृतियों से, इन बुराइयों से, इन शारीरिक व्याधियों से हम तकलीफ में आ जाते हैं, कष्ट में आते हैं। तो हम उस कष्ट से दूर करने के लिए, कष्ट को दूर करने के लिए इन शास्त्रों को पढ़ते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, ये शास्त्र चिकित्सा शास्त्र है, हमारे विकृतियों को दूर कर देने वाला ये सुंदर शास्त्र बस हमारी जिंदगी के लिए, बस कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात। अब ये चिकित्सा शास्त्री ने, इस चिकित्सा शास्त्री ने जो चिकित्सा दी है, उस चिकित्सा दे करके आपसे एक भी पैसा मांगा नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि कुछ दान दक्षिणा, भगवान ने कहा कि आए हो, लेके जा रहे हो बांध के, तो कुछ चढ़ा के जाओ। उन्होंने कभी नहीं कहा, बस उन्होंने कहा कि बस तुम्हारा जो जीवन जो नीचे की तरफ में जा रहा है, तुम चढ़ना सीखो, चढ़ा करके जाओ नहीं, तुम चढ़ना सीखो, तुम उतरते जा रहे हो, चढ़ना सीखो। और इस तरह से वो चढ़ाने की बात नहीं है, वो चढ़ने की बात है, उस पहाड़ की ऊंचाइयां चढ़ने की बात है। और यही कारण है कि मैं बहुत बार सोचती हूँ कि सारे जैन तीर्थ अधिकांश में पहाड़ों पर है। जब भी कभी दक्षिणापल्ली में देखा, तो वहां पर भी सैकड़ों साधुओं ने वहां पर जाकर के सतारा गया, मैं वगैरह सब लोग गए थे साथ में, देखा वो साधना की भूमि पहाड़ों पर। वैभातगिरी देखो, पालीताना देखो, गिरनार देखो, आबू माउंट देखो, सबके सब यही था कि गिरो मत, चढ़ो। और ये भगवान को चढ़ावा नहीं, तुम्हारी जिंदगी को चढ़ना है, ऊपर में चढ़ना है। आइए आगे का ये पापश्रमण 17वां अध्याय। विभाजी, कृष्ण जी, विभाजी बोलो, 2 जन साथ बोलो, सब साथ में बोलेंगे। सतरसमम् अज्जयनं पावसमणिज्यं
जे के इमे पौवये नियंठे धम्मं सुनीता विणो ववन्ने सुदुल्लहं लहिं बोहि लाभं बिहरे जपच्छाय जासुहं तु सेज्जादढ़ा पाउरणं में अथि उपज्जये भोत्तुं तहेव पावुं जानामि जं वट्टयावुसुत्ति किं नाम काहामि सुयेण भन्ते जे के इमे पौवये निदासीले पगामसो भोचा पेचा सुहं सुवयि पावसमणे त्रिभुजये आयर्य उवज्जायेहिं स्वयं विणयं च गाहिये ते चैव किंसयि बाले पावसमणे त्रिभुजये आयर्य उवज्जायाणं सम्मं नोपणितपयि अपरिपूयये तद्धे पावसमणे त्रिभुजये सम्मद्यमाणे पाणानि बियाणि हरियाणि असञ्जये सञ्जय मन्नमाणे पावसमणे त्रिभुजये सन्तारं फलगं पीढं निस्सेजं पावकं बलं मज्जियमारोहये पावसमणे त्रिभुजये दवदवसचरये पमत्तेय अभिक्षणम् उल्लङ्घनेय चण्डेय पावसमणे त्रिभुजये पडिलेहे पमत्ते उव उज्जयि पायकम्बलं पडिलेहणा अनाउत्ते पावसमणे त्रिभुजये पडिलेहे पमत्ते से किंचिहु सियामिया गुरुं परिभावये नित्यं पावसमणे त्रिभुजये बहुमायि पमोहरे तद्दे लुद्दे अणिगहे असंविभागी अचियते पावसमणे त्रिभुजये विवादं च रेयि अहं मे अत्तपन्नः दुग्गहे कलहे रते पावसमणे त्रिभुजये हरि कुक्कुये जत्त तत्थ निसीयि आसनं मियणाउत्ते पावसमणे त्रिभुजये ससरख पाये सुवयि सेजं न पडिलेहयि संज्ञारये अणाउत्ते पावसमणे त्रिभुजये दुद्धदहि विगयो आहारे अभिक्षणम् अरये तवोकं मे पावसमणे त्रिभुजये अत्ततं मे यसूरं मे आहारे अभिक्षणं चोयो पडिचोयि पावसमणे त्रिभुजये आयर्य परिचाये परपासंड सेवये गाणं गणये दुभुये पावसमणे त्रिभुजये स्वयं गेहं परिचज्य परगेहंसि वावणे निमित्तेन ववहरयि पावसमणे त्रिभुजये सन्नायि पिण्डं जेमेहि नेच्छयि सामुदाणीयं गीनिसेज्जं च बाहेहि पावसमणे त्रिभुजये एयारिसे पंचकुशीलसौडे रोवन्धरे मुनि पवराण हेठि में आयंसि लोये
विषमेव गर्ह्ये न से इहं चैव परत्तलोये जेवज्जये एषयाहुदोषे से सुवये होय मुणीण मज्जे अयंसिलोये अमयं वपोये आराहये लोकमिणं तावरं तिबेमि। श्रमण बन गए हो, साधु बन गए, अपना घर छोड़ा और पराए घर में मोह कर रहे हो, दूसरों के घर में मोह कर रहे हो। अपना तो घर छोड़ा और फिर किस तरह के शब्द हैं, जैसे लगता है हम ही लोगों को भगवान ने ध्यान में रख करके सब लिखा है, कहा है। साधु बनने के बाद में भुजा पिचा, अरे घर में थे तो काम किए बिना तो कोई खाना नहीं देता था, काम करो तो खाना। और यहाँ अब बन गए साधु, अब क्या है, बस भुजा पिचा, खाए पिए और आराम से सो जाओ। कहेंगे साधु अब करना क्या, क्या करना है, सब मिल गया है, साधु बन गए हैं, साधु बन गए हैं। तो अब क्या है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती, घर छोड़ा है, इससे बड़ी बात क्या है। 17 बार भगवान ने कहा पापश्रमण है, पापश्रमण है, पापश्रमण है, से पाप समणे तिवच्ची, और पापश्रमण है वो साधु जो साधना ना करके चलता है तो धाड़ 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 करके चलता है, बोलता है तो बक 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 बोलता ही रहता है, खाता है तो जो अच्छा से अच्छा मिलता है खोजता है, उसी को खाने के लिए पीछे दौड़ पड़ता है। नहीं, वो साधु नहीं हो सकता, वो साधु इससे ना बने तो ज्यादा अच्छा है ना। अगर इस तरह का जीवन जीना है तो इससे इस जीवन को छोड़ करके अपने घर गृहस्थी में जैसे रहोगे, कौन क्या कहेगा कि तुम खाओ पियो सोते हो जागते हो काम करते हो, कोई कह भी जाएगा तो तुम्हारा क्या लेगा। अगर ये जीवन जीना है, इसी तरह का जीवन जीना है, तो इस जीवन की अपेक्षा से, इस जीवन की अपेक्षा से उस संयमी जीवन को बदनाम ना करो, उस साधना के जीवन को अपमानित ना करो, नहीं है तुम्हारा, नहीं है। और एक तरह से अपने आप को जितना अलग रख सकोगे, जितना अलग करके जी सकोगे, तो भगवान की दृष्टि में लगेगा कि तुमने कुछ तो, कुछ तो। लेकिन अगर इस तरह का जीवन, इस तरह का जीवन, कहा कि चले धूल में से आए, पैर मिट्टी लगी हुई है और धड़ाम से आसन पर बैठ गए और आसन को गंदा कर दिया, दबा दबा से लगे चिचा, चलो भी मत और चल तो गया। और पैरों में अगर धूल लगी है तो धूल लगी हुई पहले पैरों को कपड़े से पोंछो, अलग से पोंछो, फिर उन पैरों से आसन पर बैठो। उस गंदे पैर से आसन पर बैठने के लिए भगवान मना करते हैं, से गंदे पैर न लेकर के चलो। और जब पैर को गंदा नहीं रखना है तो हाथ को गंदा रखने की बात, और किसी को भी गंदा रखने की बात भगवान नहीं कहते। देखो यही एक थोड़ा सा वैराग्य के नाम पर जो गंदगी आई है, हाथ नहीं धोना, कि शरीर नहीं धोना, कि मुंह नहीं धोना, कि ये नहीं धोना, धोना भी है, स्वच्छ भी रहना है, लेकिन स्वच्छता तक, जो तुम्हारी दृष्टि स्वच्छता तक, इससे बीमारी न हो जाए, इससे दूसरों का भी अहित न हो जाए, दूसरों को तुम्हारे धर्म के प्रति अनास्था और घृणा न हो जाए, वो धर्म एक तरह से बदनाम ना हो, और तुम ऐसा व्यवहार न करो कि तुम्हारे भीतर में वह धर्म हो ही ना। क्या करना है, कौन कौन
कौन सी बातें इसमें से, और मैं अपने यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, सभी लोगों से कहना, ये नियम यद्यपि भगवान ने साधुओं को ध्यान में रख करके कहा, पर गृहस्थ के लिए भी वही है, गृहस्थ के लिए भी वही है कि कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे खाना है। अगर संयमित जीवन तुम्हारा होगा, संयमित जीवन होगा, समझदारी का जीवन होगा, तो तुम सुखी रह सकोगे। और अगर तुम्हारा जीवन संयमित न रहा और संयम की मर्यादाओं को छोड़ करके इधर से उधर भटकते रह गए, तो बस उसकी जो खुशबू है, उसकी जो सुगंध है, उसका तुम अनुभव नहीं कर सकोगे। और फिर वही संसार की व्यर्थ की झंझटों में बाहर से तो निकले हो, लेकिन भीतर में उसी झंझट होगा। और संसार बाहर नहीं, संसार भीतर में है। और अगर वो भीतर का विकृति का संसार अगर हमने संभाल करके रखा है, तो इसमें से कुछ नहीं होना है। सारी एक जीवन नहीं, मासे तुझो मानो कुसंकीर्ण तो बन जाए, एक नहीं, एक जीवन नहीं, कितनी ही जीवन, जीवन ही जीवन, कितना भी कलम अक्खई सुलसी, एक महीना उपवास किया, फिर पारणा किया, फिर उपवास किया, फिर पारणा किया, इतनी कठोर तपश्चर्या करने के बाद में भी वह तब बाहर के प्रदर्शन के लिए, अहंकार के लिए है, प्रतिष्ठा के लिए है, सम्मान के लिए है, क्रोध के लिए है। मैं तपस्वी बनूंगा तो बस लोग मेरे वश में होंगे, इस दृष्टि से अगर वो तप किया है, और फिर कोई भी अहंकार की दृष्टि से कुछ भी किया है, अहंकार के लिए किया है, तो सत्कर्म भी अहंकार को, अहंकार के साथ लिप्त होकर के वो भी विषैला बन जाता है। सत्कर्म किया है तुमने, अपनी खुशी से किया है, खुश हो गए हो, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए हो, उसके लिए इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी अपेक्षा अगर होगी, दूसरी अपेक्षा से अगर वो सत्कर्म किया है, तो भगवान कहते हैं वह पापश्रमण है। पढ़ लीजिए आप भी कभी मौका मिले तो यह गृहस्थ जीवन को भी ध्यान रखना। जैसे आपने कुछ बात होता है, कुछ चीजें बड़े लोगों को कही जाती है तो वो सब लोगों के लिए उपयोगी हो जाती है, सब लोगों के लिए काम की है। तो सभी लोगों के जीवन के लिए है कि जीवन जितना व्यवस्थित होगा उतना ही जीवन। खाना खाते हो, मैं कहती हूँ खाना खाते हो, थाली में कटोरे, उसके बाद में बर्तन, कपड़े धो, स्नान करते हो, कपड़े किस तरह से बाथरूम में डालते हो, किसी चीज का उपयोग किया, किस तरह से उसकी बेपरवाह होकर के उसका। यात्रियों को मैं बहुत बार देखती हूँ, मैं यात्रियों को देखती हूँ, कहीं भी यात्री जब आते हैं तो आने के समय में रूम और बेड और बाथरूम और हर चीज बिल्कुल साफ, क्लीन, स्वच्छ होनी चाहिए, कहीं कोई व्यवस्था में कमी नहीं होनी चाहिए। जब जाते हैं, जो चादर होती है गद्दी पर बिछाई हुई, उसको निकाल करके अपने पैर पोंछ लेते हैं, शूज पोंछ लेते हैं उसी से, और कोने में फेंक देते हैं। बाल्टी कहाँ पड़ी है, मग कहाँ है, साबु कहीं है। और एक तरह से मैं सोचती हूँ कि जीवन एक ऐसा हो, कहीं भी जाए, कहीं भी जाए, इतना जैसे हम स्वच्छता चाहते हैं, तो वहां से जब लौटे तो उसके कहीं पर भी जैसे हवा का झोंका आया और निकल गया, एक सुगंधित हवा का झोंका आया और वह निकल गया। हमारा जीवन भी कहीं भी जाए, कहीं भी रुके, कहीं भी बात करे, तो एक हवा की, सुगंधित हवा की झोंका की तरह आए और वह निकल जाए, और कहीं पर भी अपनी सुगंध छोड़ जाए, अपनी गंदगी न छोड़ जाए, वह पुण्य
जीवन, ये पुण्यमय जीवन आनंदपूर्ण जीवन है, पुण्यमय जीवन, ये बस पूज्य जीवन है, पूज्य जीवन है। इस पूज्य जीवन के लिए बस प्रभु ने एक बहुत सुंदर आपसे कुछ बातें कही हैं, सबके लिए है, मेरे लिए भी है। मैं भी जानती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ गलतियाँ करती हूँ, और जब जब इसे पढ़ती हूँ तो मैं हमेशा अपने आप को सावधान कर लेती हूँ। अब जब दोबारा ऐसी गलती हो तो ध्यान रख लेना। मैं अगर आप कहो तो मैं अपनी गलती आपसे बता दूँ, आप चाहो तो मैं अपनी गलतियाँ बता दूँ मैं क्या करती हूँ। और सचमुच में जीवन की जो बारीकियाँ हैं, कभी भी कोई व्यक्ति, मैं भी चिढ़ जाती हूँ, गुस्सा नहीं आता, पर कभी भी कोई गलत काम करता है मैं चिढ़ जाती हूँ। अभी शुभम जी बैठे हैं यहाँ पे, मैंने कहा कि अगला अध्याय तुम्हें करना है, विभाजी करेंगे। मैंने कहा जब तुम्हें कहा है कि तुम्हें करना है तो तुम उनको क्यों कहती हो? आपने समझा भी नहीं होगा, मैंने उसको आंखों में वो समझ गई। यहाँ और जो नज़दीक में मेरे इन सारे इशारों से परिचित हैं वो जानते हैं, पर मुझे थोड़ा सा कोई बात नहीं, उसने कहा है तो उसकी खुशी की बात है, उसका जीवन है। आज में भी 65 साल के हो गए हैं, आज उनके भी आवाज आपने सुनी है, जो स्वाध्याय उसने किया है, गजब का स्वाध्याय किया है। आज मुझे बोलने के लिए कहो मैं तो ऐसा नहीं बोल पाऊंगी, जो उच्चारण उसके हैं मैं थ्रिल्ड हो गई उसके जिस तरह से वो बोली है। इतना सुंदर, इतनी सुंदर आवाज, इतना स्पष्ट शुद्ध उच्चारण, और वहाँ है, पर उसके बाद में भी उसने एक इनकार कर दिया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। इतना अच्छा लगा उसके लिए तो मैंने नहीं कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, पर इतनी सी गलती बस मैं चिढ़ जाती हूँ, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। अब मैं ध्यान रखूंगी, अब मैं नहीं, शुभम जी सॉरी। चलिए आगे संजीत, एक अध्याय और कर लेते हैं, एक अध्याय और, थोड़ा सा लंबा है। बोलिए शुभम जी, आज आप भी बोल जाइए। 18 से हेलो 18 अध्ययनं संजयिज्जं कंपिल्लेन यरेराया उदिन्न बलवाहने नामेनं संजये नाम मिगव्वम् उवनिगये हयानीये गयानीये रहानीये तहेवय पायतानीये महया सववो परिवारिये मिये चुबिता हयगो कंपिल्लुज्जान केसरे भिये संते मिये तत्थ वहेयी रसमुच्चिये अह केसरम्मि उज्जाने अनगारे तवोधने सज्जायज्जान संजुते धम्मज्जानं जियायि अपोवमण्डवम्मि झाययि झवियासवे तस्सा गए मिये पासम वहेयी से नराहिवे अह आस गौराया खेपमागम सोतहिम हये मिये उपासिता अनगारं तत्तपासयि अहराया तत्सम्बन्तो अनगारो मनाहवो मन्दपुन्नेनं रसगिद्धेन घन्तुना आसं विसज्जयितानम् अनगारस्य सोनिवो विनयेन वन्दये पाये भगवम् एतमेकमे अहमोनेन सोभयवम्
अनगारे झानमस्ये रायानं न परिमन्ते तवो राया भयद्दु संजवो अहमस्तीति भगवं वाहरामि मे कुद्धेते एन अणगारे दहे जनरकोडियो अभवोपथिवा तुभ्यं अभयदाया भवाह्य अनिचे जीवलोऽयं मे किं हिंसाये पसज्जसि जया सर्वं परित्यज्य गन्तव्यम् अवसस्यते अनिचे जीवलोकं मे किं रज्जं मे पसज्जसि जीवियं चैव रूपं च विद्युसम्पाय चञ्चलं जततं मुज्जसि रायं पेच्चतं नावबुज्जसे दाराणि असूया चैव मिताय तव बन्धवा जीवन्तम् अनुजीवन्ति मयं नानुवयन्ति य निहरन्ति मयं पुत्ता पियरं परमदुःखिया पियरो वीतः पुत्ते तवं चरे तवो तेन जिये दव्ये दारेय परिरखिये कीलन्तन्नेन रारायं हट्ट तुट्ट मलङ्किया ते जकयं कम्मं सुहं वाजैवादुहं कम्मुना गच्छैव परमं भवं सोनतस्य सोधामम् अणगारस्य अन्तिये महया संवेगनिवेयं समावन्नो नराह्यो संजवो चैवं रज्जं निखन्तो जिनशासने गद्दभालि स भगवो अनगारसन्तिये चिच्चारड्डं पवइये खत्तिये परिभासयि जहासे दिसयि रूवं प्रसन्नं ते तहा मनो किं नामे किं गोत्रे कस्सट्ठा एव माहने कहं पडियरसि बुद्धे कहं विनियेति उच्चसि संजवो नाम नामेनं तहा गोतेन गोयमो गद्दभालि ममायरिया विज्जाचरण किरियम् अकिरियं विनयम् अन्नानं च महामुनि एहिं चौहिं ठानेहिं मेयन्ने किं पभासयि ईपावकरे बुद्धे नायवे परिनिवुडे विज्जाचरण संपन्ने सच्चे सच्च परकमे पडन्ति नरे घोरे जे जरा पावकारिनो दिव्यं च गयिं गच्छन्ति चरिता धम्ममार्यं मायावुय्यमेयं तु मुसाभासा निरथिया संयममानो वि अहं वसामि इरियामि च सव्वेते वियामज्जं मिच्छादिठि अनार्या विज्जमाने परिलोये सम्मं जानामि अपगम् अहमासि महापाणे जुइमं वरिसोवमे जासा पाली महापाली दिव्वा वरिससोवमा सेचुये बंबलो यावो आऊं जाने जहात परिवरे संजये अनठा जेय सवथा ईविजामणु संचरे पढ़ी कमामि पसीनानं परमन्ते हिं वापुनो अहो उठिये अहो रायं
विजातवं चरे जमजमे पुच्छ काले सम्मं शुद्धेन चेयसा ताईं पावुकरे बुद्धे तं नानं जिनशासने किरियं चरोयये धीरे अकिरियं परिवज्जये दिट्ठिये दिट्ठि संपन्ने धम्मं चर सुदुच्चरम् एयं पुन्नपयं सोचा अथ धम्मो वसोह्यम् वासं चेच्चा कामायि पवये सगरो विसागरन्तं बरहवासं नराहियो ईश्वरीयं केवलं हिच्चा दयाये परिनिम् चयिता बारहं वासं चकवती महिधियो पौवज्जमब्बुवगौ मघवं नाम महाजसो सनंकुमारो मनुसिंधो चकवती महिधियो पुत्तम सोविराया तवं चरे चैता भारहं वासं चकवती महिधियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुतरम इखागराय वसहो कुंतु नाम नराहियो विखाय कीर्ति धीमम् सागरन्तं जहितानं भरहम् अरोय अरयं पत्तो पत्तो गई मनुत्तरं चयिता बारहं वासं चकवती नराहियो चयिता उत्तमे भोये महापौ मे तवं चरे एगच्छत्तं पसाहिता मनुसिंधो पत्तो गई मनुतरम अन्योराय सहस्येहिं सुपरिच्चायी दमं चरे जय नामो जिनखायं पत्तो गई मनुतरम दसन्नरज्जं मुह्यं चैतानं मुनिचरे दसन्नबद्धो निखन्तो सखं सखेन चोयो नमी नमेयपानं सखं सखेन चोयो चैवो न गेहं वैदेही साम करकण्डुकलिङ्गेषु पञ्चालेषु यदुम्मुहो नमीर्गया विदेहेषु गन्धारेषु यनगई ए नरेन्द्रवसभा निखन्ता जिनशासने पुत्ते रज्जेठविताणं सामन्ये पज्जुवट्टिया सोवीरराय वसहो चेचारज्जं मुनिचरे उद्दायनोपवयियो पत्तो गई मनुत्तरम तहेव काशीराया सेवो सच्च परकमे काम भोगे परिचज्ज पहणे कम्म महावणम तहेव विजयो राया अनट कीर्ति पवये रज्जं तु गुणसमिद्धम् तहेवुगं तवं कीचा अवकित्तेन चेयसा महाबलो राय ऋषि अद्दाय शिरसा शिरं कहं धीरो अहे हुईं उम्मत्तो व महिं चरे ए विशेषमादाय सूरादढ परकमा अच्चन्तनियान खमा सच्चा में भासिया वही अंतरिन सुतरंते गे तरी संति अणा गया कहम धीरे अये हुहिम अतानं परियावसे सवंग विनिमुखे सिद्धे हवई नीरे। आज स्वाध्याय का छठा दिन है और
तारीख भी 6 है। आपको याद रखना कितना दिन है स्वाध्याय का, वो तारीख के अनुसार ही। और आज भी 3 अध्ययन और कल भी आपको 3 अध्ययन करने हैं। इस 18वें अध्याय में एक महान साधक तपस्वी साधना में संलग्न है और वे जंगल में बगीचे में ध्यान करते थे, साधना करते थे। आसान नहीं है घर की दीवारों के बीच में बैठ करके ध्यान करना, वह भी कठिन है। लेकिन राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव ने वैभारगिरी, यही वैभारगिरी जिसके समक्ष आपका ये विरायतन और यह सारा, ये सब उसी का परिसर है। वैभारगिरी की तलहटी का ही यह परिसर है जिसको आप देख रहे हैं। ये सुंदर भव्य परिसर, यहाँ ध्यान करना कोई आपको भय नहीं है। लेकिन पहाड़ पर उस गुफा के सामने एक बड़ी चट्टान है। उस चट्टान पर 3 दिन का उपवास करके रात के समय अंधेरे में मक्खी, मच्छर, कीड़े, जीव जंतु, इसका तो ठीक है। लेकिन आज पहाड़ वृक्ष कट जाने के कारण खाली सुना हो गया है, जंगली जानवर यहाँ नहीं है। उन दिनों जब मैं यहाँ पे आई थी, मैंने स्वयं यहाँ पर ही इस वैभारगिरी की तलहटी में शेर की आवाज, उसके दहाड़ने की आवाज मैंने सुनी थी। और भी 2-3 लोग थे, सबने सुनी थी। बड़े महाराज, भाई महाराज, सबने सुनी थी। और उससे भी पहले सन 1962 में जब पूज्य गुरुदेव उस पहाड़ पर 3 दिन का उपवास करके और पारणा के लिए फिर नीचे धर्मशाला में आकर के पारणा करते थे। और एक कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, उनकी बात तो जाने दीजिए। पर गुरुदेव लोगों ने इनकार भी किया कि आप वहाँ पे मत बैठिए और दिन में बैठे बैठे रात के समय कम से कम नीचे आ जाइए, या वहाँ पर और भी जगह है, थोड़ी सी सुरक्षित बंद जगह है, वहाँ पे आप रह जाइए। परंतु वो ऐसा नहीं करते थे, वहीं पे। और एक बार गुरुदेव जी जब साधना कर रहे थे तो पास में से एक शेर निकल गया है। ऊपर में यहाँ पर अभी भी श्वेतांबर कोठी का जो पुजारी है वह उनके साथ ही पहाड़ पर, वो तो अंदर मंदिर में उस पर एक ऐसे वो लोहे की शलाका वाला दरवाजा था, वो बंद करके बैठा। उसने देखा दूर से कि शेर आकर के गुरुदेव जी के पास, वो चिल्ला भी नहीं सका, पर भय से कांप गया कि क्या होगा। और शेर वहां से चुपचाप शांति से निकल गया है शेर। मैं सोचती हूँ कि इन पशुओं में भी, इन पक्षियों में भी इतनी निश्चिंतता आ जाती है कि जब देखते हैं कि आप उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं तो वे भी आपके सहयोगी और समर्थक। उसी जगह एक जो मुनि बैठे थे, घटना घट गई है, लंबी मैं नहीं कर पाऊंगी। वो बैठे हैं ध्यान में। इसी बीच में उसी जगह पे एक संयति नाम का राजा, बहुत बड़ा राजा, उसे शिकार का बड़ा शौक था। पशु को मारने का शौक। किस तरह का ये शौक, किस तरह का ये। और आज भी ऐसे हिंस्र पशु के
सामान्य पशुओं की जो हिंसा करते हैं अपनी खुशी के लिए, और इनके शरीर का मांस हमारे परिवार के लोग, घर के लोग और सब लोग उसका उपयोग करेंगे। ऐसे एक मनुष्य होकर के इंसान का दिल लेकर के इंसान की इंसानियत कहाँ चली गई है। पाशविकता, दानवता। कि वह राजा शिकार करता था और शिकार करने के लिए वो आ गया था वहां पे, और वो जो निर्दोष हरिण भयत्रस्त हो गए। राजा की वो जो तीर चलाता था उसकी जो हवा में तेज हवा, हिरण डर जाते, कांप जाते। वहां कांपते कांपते कुछ हिरण वो जो शिकार कर रहा था, जहां मुनि बैठे थे जो ध्यानस्थ थे, उन्हीं के आकर के वे हिरण गिर गए। काफी हिरण बस जैसे उसके तीर लगे मुनि के पास आकर के वो गिर गए। राजा पहुंचा, देखा ओह वहां पर एक मुनि बैठे हैं। वो डर गया, कहा कि मुनि के हिरण है और मैंने इनको मार दिया, क्रोधाविष्ट हो जाए और ये तपस्वी है और मुझे श्राप दे दे और मेरा कहीं नुकसान हो जाए, क्या होगा। साधुओं से पता नहीं क्यों खौफ है, क्यों डरते हैं साधुओं से। वो डर गया, बुरी तरह से डर गया। उसने क्षमा मांगी कि मुझसे भूल हुई। तब भी मुनि काफी देर तक बोले ही नहीं। तो और भयभीत हो गया। बोल जाता तो जवाब मिल जाता, भी तुमने ऐसा क्यों किया। कुछ बोले नहीं। तो मुनि को फिर बार बार राजा ने उसे क्षमा मांगी, कहा कि मुझसे भूल हो गई। फिर मुनि ने भी देखा कि अभी बहुत अच्छा अवसर है कि इसको मैं समझा दूं कि राजन तुम भयभीत हो गए हो और तुम क्षमा चाहते हो, ये हिरण मेरे नहीं है, इससे तुम भय से मुक्त हो जाओ। और जिस तरह से तुम भय से मुक्त होना चाहते हो, उसी प्रकार से जंगल के जितने भी हिरण हैं तुमसे भय त्रस्त कर रहे हो और तुम खुशियां मना रहे हो। तुम्हें श्राप होगा कि तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा। इस डर से तुम इतनी बुरी तरह से काम गए हो। तो राजन, ये पशु ये इसी तरह से कांपते तड़पते, तुमने इस तरह से इन पशुओं को मार दिया है। स्मरण रखना कि ऐसी गलती फिर भविष्य मत करना। और तुम्हारी तरह कितने ही राजा बिना शिकार किए लोगों का कल्याण करके, लोक कल्याण करके, उन्होंने आत्म कल्याण करके, सत्कर्म करके सदगति पाई है। सत्कर्म से सदगति पाने वाले कितने ही राजाओं के नाम है। और एक अत्यंत प्रसिद्ध चैता भारहम वासम चक्रवर्ती मैथ्यू संति संति करे लोए पतो कई मरुत्तरम। वे शांतिनाथ जन्म के साथ ही इस दुनिया की अशांति जिसने दूर कर दी और अपना इतना बड़ा वैभव, चक्रवर्ती थे भगवान शांतिनाथ। इतना बड़ा वैभव, इतनी बड़ी समृद्धि, इतना सब कुछ शांति दुनिया में करके, सबको छोड़ करके वो भी साधु बन करके मोक्ष में गए हैं, अनंतर गति को प्राप्त, दिव्य गति को प्राप्त किया है। राजन, अगर तुम सचमुच में अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो बहुत सारे कथानक हैं, बहुत सारे लंबे लंबे विस्तार के साथ में हैं। अब फिर कभी दोबारा उत्तरायण के स्वाध्याय के लिए अपने आएंगे तो
तो 1 महीने का नहीं, 15 दिन का नहीं, थोड़ा और लंबा, कि एक अध्याय, केवल एक अध्याय की बात करेंगे कि हर दिन एक अध्याय। यशा जी ऐसी व्यवस्था कर लेंगे कि हर दिन एक अध्याय, जिससे कुछ एक चैता भारम वासम चक्रवर्ती नारायण, उन्होंने एक तरह से महाप्राच्य और संसार की इन सब आसक्तियों को विरक्ता त्याग करके विरक्त बने ये मुनि, उन्होंने अपने जीवन में कल्याण किया है। तो तुम भी इसी प्रकार से राजा हो, तो तुम्हारी तरह राजा बन करके लोगों ने कल्याण किया है, तो तुम इस अकल्याण के रास्ते पर मनुष्य जीवन तुमने भी पाया है। और ऐसे बहुत सारे सत्कर्म करने वाले लोगों ने भी मनुष्य जीवन प्राप्त करके उसे पूर्णता दी है। तुम भी ऐसे ही राजा हो, जीवन को पूर्णता दो, अच्छाई से पूर्णता दो, जीवन को ऐसा ही तुच्छ और व्यर्थ की बातों में अपना जीवन व्यतीत न करो। सुंदर शब्द है, सुंदर मार्गदर्शन है। और एक तरह से बड़े होकर के भी कि भाई हम बहुत संपन्न है और हम पर बहुत जिम्मेवारियां हैं, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े बड़े राजाओं ने भी अपने जीवन में उस त्याग के मार्ग पर चल करके उस परम दिव्यता को प्राप्त किया है। हमारे में से किसी का भी भाव जग जाए, कम से कम जीवन में एक बार भी। और मैं कहती हूँ कि चलो, मुझे वो रास्ता भी बहुत अच्छा लगता है, सावधिक संन्यास। अगर बहुत लंबे समय तक सारी जिंदगी में, तो वर्ष में कम से कम 3 दिन तक साधना में व्यतीत करना है। अनासक्त होकर के जीवन जीना है, अनासक्त होकर के जीवन जीना है। साधना का जीवन क्या होता है, किस तरह से होता है, उसका अनुभव करने की दृष्टि से भी कभी जहाँ कहीं मौका मिल जाए, और विरायतन तो आपका है ही एक ऐसी जगह, साधना की जगह, जब कभी मौका मिल जाए तो कुछ समय के लिए। और यहाँ विरायतन इसके पास कल ही मैंने कच्छ की मीटिंग थी, कहा कि विरायतन ने एक तरह से एक छोटा सा घोंसला बना करके अपने आप को सीमित नहीं रखा, एक जगह बना करके नहीं रहा, जगह एक ऐसा विस्तार मिला है कि लोगों को अपने जीवन की उन छोटी सी सीमाओं से पार करके कोई थोड़ा बड़ा व्यापक, और अपना जो ये जो स्वाध्याय है, ये शब्दों का स्वाध्याय, पर जीवन में उस प्रकार से आचरण कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है, जब तक थोड़ा सा समय न दे दो। ऐसे ही एक बार कुछ लोग यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि हम किस प्रकार से प्रैक्टिकल साधना कर सकते हैं। तो मैंने कहा एक काम करो, सुबह का स्वाध्याय प्रार्थना हुई, फिर मैंने कहा तुम हॉस्पिटल में जाओ, और हॉस्पिटल में जो मरीज है उनको केवल लाइन में बैठाने का काम कर दो, केवल लाइन में बैठाने का काम कर दो, और फिर तुम अपने आप को देखो। कह रहे हो तो एक को कहा सब लाइन से, फिर भी दूसरा आदमी लाइन तोड़ता है, फिर उसको कहते हैं एक तुम ठीक करो सो, फिर वो तीसरा लाइन छोड़ता है। तो इतनी धक्का मुक्की, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है हॉस्पिटल में। तो इस तरह से अज्ञानी है, गांव के हैं, समझते रहे, तुम पर जिस तरह से उन पर बौखलाते हो, जिस तरह से तुम उस पर गुस्सा करते हो, तो बस यही साधना है कि उन लोगों के साथ कभी भी इस तरह से ये अपना गुस्सा न करते हुए भी वहां पे शांति से उन लोगों को बैठाने का अगर काम तुम सीख जाओगे 3 दिन तक, तो घर में भी ये घटना तुम्हें याद दिलाएगी कि ऐसे समय में भी शांति के साथ जिया जा सकता है। निमंत्रण देकर के अपनी बात पूरी कर रही हूँ। आज इतना
7वें दिन फिर 3 अध्याय के साथ में 19, 20, 21 फिर कुछ अध्याय थोड़े बड़े हैं इसलिए थोड़े कम होंगे, लेकिन अभी 2-3 दिन चलेंगे 3-3 अध्याय। आज इतना ही, धन्यवाद। मंगल पाठ सुन लीजिए उत्तराखंड का। आज तीनों ही अध्याय बहुत प्रत्येक शब्द सुंदर है, पर जब सामने होता है बस वही हमें बहुत अच्छा लग जाता है। आशा जी हैं आज पटना से। हाँ जी, मंगल पाठ। किसी को कुछ कहना है? कुछ कहना है? और सुनने जैसा ही है, कहने जैसा क्या है? इस प्रभु की वाणी को एक बार सुन लो तो ऐसे लगता है उसमें से निकलना ही मुश्किल होता है कि अपने दिमाग से सोच करके कुछ निकालो, ऐसे लगता है बस उसी में डूब जाए। बहुत मंगल पाठ। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोके सव्वसाहुणम। एसो पंच नमोकारो सव्व पावपनासनो मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। विश्वव्यापितमो हीनस्ति धरणिर् बालोऽपि कल्पं कुरु दारिद्र्याणि हरिषु काष्ठानि वन्ने क्षण काष्ठानि निर्वाणं ते मुखं मणयस्त्रिङ्गेण सविना सामणि पार्श्वनाथ स्तुत्यते पंडितोत्तमोमंगलम चत्तारी लुगुत्तमा रहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पंडितोत्तमो लुगुत्तमो। प्रभु का नाम मंगलमय है, स्मरण पवित्र है मार्ग, उस मार्ग पर चलने की हम सब प्रतिज्ञा करते हैं। मैं बोलूंगी, आप सब दोहराएंगे। चत्तारी शरणम पवज्जामि, शरणं पवज्जामि शरणम शरणं पवज्जामि, भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू अहो शरणं भवज्जामि केवली पनत्तं मम शरणं पवज्जामि। निशेष दुर्यापे अग्रेश्वर दृष्टान्तं गुरु गौतम की कृपा से सर्व मंगल, शांति, सौभाग्य, आरोग्य प्राप्त हो। मंगलमय आशीर्वाद प्रभु का, गुरु का, पुण्य तीर्थ भूमि का। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जय। मंगल पाठ जिन शासन देव की जय, सकल श्री संघ की जय, और उत्तराखंड सत्र के पाठकों की और श्रावकों की सबकी जय जय जय। माँ की जय, माँ की जय, आचार्य ऋषि की जय और जय भाई की जय।
बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबके लिए। फिर वंदा है बाप जी, मथे फिर वंदामी फिर वंदा। मथेण वंदामी बाप जी। मथे મથેણ વંદામી તયુરાજ। શુભમજીનો અવાજ સાંભળીને મજા આવી આજે માં. फिर वंदा में बाप जी। मथेन बंदा ही हो, मथेन बंदा।